Hello, welcome back to my channel. My name is Namrata. Today we'll start chapter 1 Crop Production and Management. Pahili and Bujo went to their uncle's house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like खुरपी, scalpel, shovel, plugs, etc. in the field. अब देखिए तो इसमें क्या बोला, पहेली एंड बूजो जो होते हैं वो अपने अंकल के घर जाते हैं एंड वो समर वेकेशन के दौरान, और जो उनके जो अंकल होते हैं वो फार्मर होते हैं। एक दिन वो देखते हैं कुछ टूल्स को, लाइक खुरपी हो गया, स्केलन को हम दराती कहते हैं, शॉवल हो गया, प्लग को हम हल कहते हैं, एक्सेट्रा। उन्हें वो फील्ड्स में देखे। आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दिस टूल्स। तो जो बूजो है वो कह रहा है कि मैं जानना चाहता हूँ इसको कहाँ और कैसे यूज़ करा जाता है इन टूल्स को। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड, प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड themselves. कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स synthesize their own food? Animals including humans cannot make their own food, so where do animals get their food from? तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि जो हमारे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको क्या होता है, रिक्वायर मतलब ज़रूरत होती है फूड की, और जो फूड होता है वो प्लांट्स खुद बनाते हैं। हमने आपको आई थिंक रिकॉल करेंगे कि हमने 7th क्लास में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में पढ़ा था कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कैसे अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। एनिमल्स भी हमें देते हैं बट ह्यूमंस कैन नॉट देयर ओन फूड। वो रॉ मटेरियल से लेते हैं तब हम खाना बनाते हैं, वैसे हम खाना नहीं बनाते हैं अपना। सो वेयर डू एनिमल्स गेट फूड देयर फूड फ्रॉम। तो जो एनिमल्स को है वो फूड कहाँ से मिलता है, वो मिलता है प्लांट से। प्लांट्स को, और जैसे प्रे होते हैं ना उनको हम ऐसे वो किल करके भी खा लेते हैं या फिर प्लांट्स खा लेते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई डू वी हैव to eat food? You already know that energy from the food is utilized by organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. We get our food from plants or animals or both. तो अभी इसमें हमें क्या बता रखा है कि जो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें क्यों फूड खाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उससे क्या होता है, हमें एनर्जी मिलती है और हमारी बॉडी क्या है, एक ऐसा मल्टी सेलुलर बॉडी है जो कि जिसमें मैनी फंक्शन जैसे कि डाइजेशन होता है और रेस्पिरेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एंड हम जैसे दौड़ते हैं तो हमें एनर्जी चाहिए होती है, हम बोलते हैं तो इसके लिए एनर्जी चाहिए होती है, हम सोचते हैं उसके लिए भी हमें एनर्जी चाहिए होती है। तो हमें सब चीज़ों के लिए एनर्जी, और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, वो हमें फूड से मिलती है। तो ठीक है, since we all need food, how can we provide food to all large number of people our country? तो क्या है, since मतलब देखिए कि ये हमारे जो ये इतना फूड है ना, ये क्योंकि हमारी जो कंट्री की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, तो क्या है, इतनी लार्ज नंबर ऑफ में हमारे लिए इतना फूड कहाँ से आता है, वो होता है एक क्रॉप प्रोडक्शन, जिससे क्या करते हैं, फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। जो फूड क्या है उसका प्रोडक्शन होता है वो भी लार्ज स्केल में, मतलब बहुत बड़े व्यवसाय में होता है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। तो क्या है, इन ऑर्डर हमें इसमें बता रखा है कि प्रोवाइड कैसे करते हैं। जो लार्ज पॉपुलेशन रेगुलर प्रोडक्शन होता है उसका एक जगह से जाना दूसरी जगह तक, ये प्रॉपर मैनेजमेंट देखा जाता है। प्लांट्स को कैसे हम उगा रहे हैं उसके लिए हमें फील्ड चाहिए होती है, तो मतलब हमें क्या देखना पड़ता है, पूरा प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए होता है। और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना नेसेसरी होता है। तो यही है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस।
अब हम पढ़ेंगे कि क्रॉप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो टिल 100,000 नहीं सॉरी 10,000 BCE पीपल वर nomadic. They were wandering in groups from place to place in search of food and shelter. They ate raw fruits and vegetables and started hunting animals for food. Later, the could cultivate land and produce rice, wheat, and other food crops. Thus was born agriculture. तो अब देखिए इसमें क्या बता रखा है, इसमें बता रखा है कि 10 साल पहले की बात है। जो नोमैडिक्स होते थे, मतलब हम कह सकते हैं कि नोमैडिक्स उन्हें कहते हैं, आदि मानव को कहते हैं, ठीक है। तो आदि मानव जो होते हैं वो क्या करते हैं, पहले एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ये तो फूड क्यों जाते थे, वो शेल्टर मतलब घर ढूंढने के लिए और फूड्स के लिए। तो उन्हें मतलब कच्चा ही मतलब फ्रूट्स तो ऑलरेडी कच्चा ही खाते हैं, कभी कभार वो कच्चा फ्रूट्स भी खा लेते हैं, जैसे हम पक के खाते हैं ना फ्रूट्स, तो वेजिटेबल्स भी जैसे हम पका के खाते हैं वो कच्चा ही खा लेते थे, और मतलब एनिमल्स को मार के वैसे खा लेते थे, ठीक है। फिर उन्होंने क्या करा, बाद में सीखा कि हम कैसे कल्टीवेट कर सकते हैं राइस को, वीट को, और जितने भी और क्रॉप्स हैं उनको कैसे हम कल्टीवेट कर सकते हैं, मतलब कैसे उगा सकते हैं। तो उसमें से एक वर्ड निकल के आया एग्रीकल्चरल, जिसे कहते हैं खेती करना, मतलब वो उत्पादन करना, मतलब खेती मतलब जिसमें हमें फूड मिल सके, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि फूड का ही होता है, फाइबर्स का भी होता है जो हमारे इम्पॉर्टेंट्स होते हैं, ओके। When cottons of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. For example, crop of wheat means that all the plants grown in the field are that of wheat. You already know that crops are of different types like cereals, vegetables, and fruits. These can be classified on the basis of the season in which they grow. India is a vast country. The climate condition like temperature, humidity, and rainfall vary from one region to another. Accordingly, there is a rich varieties of crops grown in different parts of the country. Despite this diversity, to both cropping patterns can be defi- de- identified. These are खरीफ एंड रबी क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो है क्रॉप्स क्या होते हैं। क्रॉप्स एक ऐसा है जो कि आप मान लीजिए ये आपकी फील्ड है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी फील्ड है। अब आप इसमें एक पैटर्न में लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, आपका क्रॉप्स बन जाएंगे, आपने क्रॉप्स उगा लिया, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए अपने यहाँ पे हमने मैन्योर सॉइल डाल दिया एंड फिर उसको उगा दिया, फिर उसमें प्लांट्स जो सीड्स डाल दिए और फिर इससे प्लांट्स उगा दिए, तो क्या बन गया, हमने वीट का ले लिया तो उससे क्या बन गया, हमारा क्या बन गया, वीट्स के प्लांट्स बन गए, जिससे हमें गेहूँ के मिलता है। तो हमने पढ़ा है कि अलग अलग सीजन्स में हमें अलग अलग सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स अलग अलग जगह पे भी मिलते हैं और अलग अलग सीज़न में भी मिलते हैं। तो इंडिया क्या ऐसा फर्स्ट कंट्री है जहाँ पे अलग अलग लाइक का टेम्परेचर पे भी डिपेंड होता है, ह्यूमिडिटी पे भी होता है, रेनफॉल पे भी होता है। जैसे रेनफॉल में ज़्यादातर पैडी उगता है, मतलब धान उगती है, फिर उससे राइस बनते हैं, तो ये होता है। अब हम पढ़ेंगे कि ये हमारा क्या है, ये बहुत कंट्रीज़ में इसकी वैरायटीज़ है क्रोप्स की। जैसे अच्छा कहाँ मिलता है, जैसे हरियाणा में वो कोन होते हैं ना पॉपकॉर्न वाले, वैसे वो मिलते हैं। तो यहाँ पे हमने ऐसे पढ़ा है, ठीक है। खरीफ क्रॉप्स क्या होते हैं, द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन्स आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। द रेनी सीजन इन इंडिया इन जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। पैडी, मेजे, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। तो
क्रॉप्स को जो होते हैं, जो कि उगते हैं रेनी सीजन्स में, उन्हें हम कहते हैं खरीफ क्रॉप्स। जैसे कि रेनी सीजन में मतलब कहाँ से, जून टू सितंबर के बीच में। अब कौन कौन से, अभी मैंने आपको एग्जांपल किसका दिया, पैडी का दिया। पैडी जिसे हम धान कहते हैं, फिर उससे क्या बनते हैं, राइस बनते हैं, तो हम राइस भी कह सकते हैं, ठीक है। मेजी मतलब होता है, फिर मेज मतलब मक्के को कहते हैं। सोयाबीन हमें पता है, सोयाबीन की दाल भी होती है, जिससे दूध भी बनता है। ग्राउंड नट हम अखरोट को कहते हैं। और कॉटन जो हम यूज़ करते हैं जब हमारे कहीं चोट लग जाती है, तो ये क्या हो जाते हैं, हमारे खरीफ क्रॉप्स हो जाते हैं। रबी क्रॉप्स क्या होते हैं, द क्रॉप्स ग्रो इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड क्रो रबी क्रॉप्स। तो रबी क्रॉप्स होते हैं जो कि विंटर सीजन में उगते हैं। और एग्जाम्पल्स इसके क्या दे दिए, जैसे कि गेहूँ दे दिया, जिसे हम वीट कहते हैं, ग्राम, पी और मस्टर्ड एंड लीन सीड का मतलब आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड मस्टर्ड क्या होता है, मस्टर्ड होता है सरसों को कहते हैं। पी मतलब मटर को, ग्राम मतलब चने को, और वीट जो होता है ना वो गेहूं को कहते हैं। बिसाइड्स दिस pulses and vegetables are grown during summer at many places। तो ये क्या है, ऐसे पल्सेस वेजिटेबल्स ये अलग अलग क्या होते हैं, अलग अलग कहाँ भी मिलते हैं, अलग अलग समर में, अलग अलग प्लेस में, अलग अलग जगह पे अलग अलग पल्सेस वेजिटेबल्स मिलते हैं। जैसे कि पोटैटो हो गया, चिली हो गया, पहले ये ना बाहर के देश में उगते थे, हमारे देश में नहीं उगते। फिर हम वहाँ से हमने सीखा कि कैसे करते हैं, तो ऐसे हुआ। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ेंगे। ओके, एंड आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।